क्या भगवान श्री राम अकेले ही अपने इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिन पर रामायण लिखी गई? बाकी कोई ऐसे राजा नहीं थे जिनके बारे में उनका गुणगान किया जा सके? इक्ष्वाकु वंश में राजा पृथु वो हैं जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया, नई पृथ्वी बसाई। राजा अज वो हैं कि जिन्होंने ब्राह्मण के दान देने के लिए स्वयं अपने हाथों से अपने राजपाट को त्याग करके मेहनत की और को दक्षिणा दी। राजा दशरथ वो राजा हैं जिन्होंने देव दानव युद्ध में इंद्र की सहायता की। इसके अलावा राजा भगीरथ वो राजा हैं जिन्होंने गंगा को इस धरती पर लाया। राजा सगर वो राजा हैं जिनके 60,000 पुत्रों ने इस धरती को खोद खोद करके सागर का निर्माण किया। इतने महान प्रतापी वंशावली, फिर भगवान राम श्री राम का ही गुणगान। हम भगवान को पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन वही पुष्प अगर कहा जाए कि आप रोज सुबह अपने माता पिता के चरणों में अर्पण करिए तो शायद हम नहीं करेंगे। अगर हमें कहा जाए कि हम भगवान शिव को जल तो डालते हैं, लेकिन रोज अपने हाथों से अपने वृद्ध माता पिता को आप स्नान कराइए, उनके वस्त्रों को साफ करिए, तो आप कभी नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भगवान को भोग तो लगाते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता को अपने हाथों से खिलाइए, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि भगवान शिव जी के या अन्य मूर्तियों के चरणों को आप दबाते स्पर्श करते हैं, रोज अपने माता पिता के चरणों की सेवा करिए, तो शायद नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सबसे कठिन काम यही, हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में हमारा स्वयं बड़ा भाई राम जो बैठा हुआ है, जब उससे हिस्से की बात आती है तो हम तनतना कर खड़े होते और कहते कि तू कैसे हिस्सा ले लेगा, इसमें मेरा भी तो हिस्सा है, तेरा अकेले का बाप थोड़े, मेरा भी बाप, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा चाहिए। दुनिया का सबसे कठिन काम यही है कि अपना हिस्सा छोड़ देना। दुनिया का सबसे कठिन काम है भाई से भाई का प्रेम, जो वर्तमान में आज दिख रहा है। भगवान श्री राम ने इसी को ही सिद्ध किया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक जो राजकुमार जो राजा बनने वाला हो और उसे बिना बात के, बिना किसी दोष के यह कह दिया जाए कि अब तुम जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास ग्रहण करो। हम और आप कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार कर लेंगे? स्वीकार कर ले मजबूरी में एक अलग बात है, अन्यथा हम 100 प्रश्न पूछेंगे, क्यों, हमारी क्या गलती है, हमें क्यों भेज रहे हो? ठीक है, अगर आपको संपत्ति देनी आप हमारे भाई को दे दो, लेकिन हमको क्यों जंगल भेज रहे हो? ना जाने कितने ऐसे सवाल उठेंगे। चलिए एक बार हम राम बन जाएंगे, लेकिन हमारी पत्नी क्या सीता बन पाएगी? वो आपसे पहले जाकर के तनतना कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि तुम हो कौन हमारे पति को इस संपत्ति के हिस्से से भगाने वाले? जितना सामने वाले का हिस्सा उतना हमारे पति का है, दो। वो कोर्ट में चली जाएगी, आप नहीं भी जाना चाहे तो। आपका भाई दूसरा जो आपके साथ खड़ा होकर आपके जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाए, होता है क्या ऐसा संभव? आज के वर्तमान में नहीं हो सकता। यही असंभव कार्य भगवान श्री राम ने पूर्ण किया। आप और कल्पना करिए, आपके पास भव्य राजमहल है, आपके पास दुनिया भर की फौज फाटा है, आपके स्वयं कितने सैनिक हैं कि आप किसी व्यक्ति को आसानी से मसल सकते हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी का अपहरण हो, उस समय आप अपने घर में कोई भी संदेशा नहीं भिजवाते। आप स्वयं अपने बाहुबल पर और अपने मित्रों के साथ जाकर के दुनिया के सबसे श्रेष्ठ योद्धा रावण से आप लड़ जाते हैं। यह कार्य कौन कर सकता है? यह भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। अपनी संपत्ति को छोड़ देना असंभव कार्य, अपने शत्रु से लड़ना बिना अपने परिवार की मदद के, यह भी असंभव कार्य है। और सबसे बड़ी बात यह होती कि अपने कुल की जो मर्यादाएं हैं, हम सबके कुल की मर्यादाएं, उन मर्यादाओं को पालन करते रहना, उनमें एक भी त्रुटि नहीं होने देना। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले थे तो उन्हें पता था कि मुझे वनवास मिला है। वह किसी भी नगर में प्रवेश नहीं किया, वह सिर्फ और सिर्फ जंगल के रास्ते से गए। उनके एक मित्र थे निषाद राज, उनके जंगल में प्रवेश करते समय भी उन्होंने उन्हें संदेशा भिजवाया था कि मित्र मैं आया हूं, क्या मैं इस जंगल में निवास कर सकता हूं? ऐसी मर्यादा कौन स्थापित करता है? एक राजकुमार जिसका पूरा की पूरी धरती उसके स्वयं की है, और वह एक निषाद राज से कह रहा है कि क्या मैं आपके यहाँ पर निवास कर सकता हूँ? एक केवल जिनसे वह प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप इस गंगा नदी से पार करा दीजिए। ऐसी सरलता किसी राजकुमार के अंदर हो सकती है क्या? हमारे अंदर धन आते ही हमारे अंदर दुनिया भर का अहंकार छा जाता है। हमारे अंदर अगर धन का मद है तो हम दुनिया भर के अहंकारी हो जाते हैं। हम कभी किसी से सीधी मुंह बात ही नहीं करते, हमारे पास राजमद तुरंत आ जाता है। लेकिन भगवान श्री राम इस राजमद से बिल्कुल दूर रहे। उन्होंने हर चीज का परित्याग किया, अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का, अपने अहंकार का, और सिर्फ उन्होंने याद रखा कि मैं सिर्फ राम, एक दशरथ का पुत्र। लेकिन वो दशरथ जिन्होंने देव दानव युद्ध में जाकर के
दानवों को हराया था और इंद्र की सहायता की थी। उन्हें अपने पिता का गर्वित इतिहास पता था। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से इक्ष्वाकु वंश की जो गौरवशाली इतिहास है वह किसी भी तरह से दूषित हो या कलुषित हो। यह कहलाते हैं भगवान श्री राम। अगर हम और आप यह कार्य कर सकते हैं तो अवश्य ही आपको और हमारा भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर कर सकते हैं तो, अगर आपको लगता है कि आप दुनिया भर का दान कर देंगे तो आपका नाम हो जाएगा, तो कोई नाम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत परोपकार करेंगे और आपका नाम हो जाएगा, तो कोई नाम नहीं होगा। दुनिया का सबसे सरल और सुंदर यही कार्य है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने भाई को भाई की तरह ही सम्मान देना, अपने स्वजनों से प्रेम करना। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यही है, अपने धर्म का पालन करना। भगवान श्री राम ने हमें सिखाया, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, भ्रातृ धर्म, पितृ धर्म, मातृधर्म, इन धर्मों के साथ अगर हम प्रेम पूर्वक रहते हैं तो यही धर्म हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए अयोध्या में कभी भी महाभारत नहीं हुई, अयोध्या में रामायण ही हुई। इसलिए भगवान श्री राम के नाम पर रामायण बनी। जय श्री राम।